स्वागत है आप सभी का। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राज्यसभा और उससे संबंधित अनुच्छेद 80 से 88 तक। अनुच्छेद 80, राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की अधिकतम कुल सदस्य संख्या 250। 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वालों में से। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चुनाव की विधि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अनुच्छेद 81, लोकसभा की संरचना। ये लोकसभा से संबंधित है, इसलिए राज्यसभा की तुलना के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 82, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। ये भी लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 83, संसद का कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष। राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। अनुच्छेद 84, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए शर्तें: 1. भारत का नागरिक होना। 2. न्यूनतम आयु 30 वर्ष। 3. संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून की योग्यता पूरी करना। अनुच्छेद 85, संसद की बैठकें, सत्र और सत्राल सान। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने का अधिकार रखता है। राज्यसभा को भी राष्ट्रपति द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है। अनुच्छेद 86, राष्ट्रपति का संदेश और भाषण। राष्ट्रपति किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा को संदेश दे सकता है। किसी विशेष अवसर पर वह राज्यसभा में आकर भाषण भी दे सकता है। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति का अभिभाषण। हर वर्ष के पहले सत्र में तथा हर आम चुनाव के बाद पहले सत्र में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण होता है। अनुच्छेद 88, मंत्रीगण, चाहे वे लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान का अधिकार केवल उसी सदन में होगा जिसके वे सदस्य हैं। राज्यसभा की विशेषताएं: 1. राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होती। 2. 6 वर्ष का कार्यकाल, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 3. राज्यसभा में प्रतिनिधित्व राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का होता है। 4. राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। 5. उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन होते हैं। 6. राज्यसभा संघीय ढांचे को मजबूती देती है क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। 7. राज्यसभा के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, जैसे अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर संसद को कानून बनाने की अनुमति देना। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।